वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। व्हाट इज दिस फील्ड? ये फील्ड क्या है? दिस फील्ड इज एक्चुअली स्पेस और रीजन, इसको हम कहते हैं स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी के अराउंड में एक स्पेस या एक रीजन जिसमें ये दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इसके फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल हो। अगर इसके फील्ड में कोई न्यूट्रल बॉडी हो, यानी कि इसका नेट चार्ज जीरो है, उसको भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू फिनोमेना कॉल्ड इंडक्शन। यहां पे हम आपको समझाएंगे। सी, लेट अस सी, मेरे पास एक पार्टिकल है, एक मटेरियल है जिसकी नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज की जीरो है। मैं मान के चलता हूं कि इसकी नेट चार्ज जो है वो क्या है, वो जीरो है। इस पार्टिकल की नेट चार्ज क्या है, जीरो है। और इसके साइड में यहां पे मेरे पास एक पार्टिकल है जिसके पास क्या है, विच पोजेस फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसके पास है चार्ज माइनस क्यू। अगर इसके पास चार्ज जीरो है तो इसके पास है माइनस क्यू। अब देखो, ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना, ये जो पार्टिकल है जिसकी नेट चार्ज जीरो है, इंडक्शन की मदद से यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे और इस साइड में नेगेटिव चार्ज। अगेन द नेट चार्ज जीरो, जितने पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आए उतने ही नेगेटिव चार्ज राइट साइड में। जितने लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है उतने ही लेफ्ट साइड में क्या है, जितने लेफ्ट में पॉजिटिव है उतने राइट में क्या है, नेगेटिव है। तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है। लेकिन अब जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट इट, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ, हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है। दोनों चार्ज देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग है, तो इट मींस दिस विल अट्रैक्ट दीस चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद ऑब्वियसली ये जो है नेगेटिव है, ये इन नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब हमारे पास दो फोर्स है, एक जिनकी डिस्टेंस सपोज r1 है और इनकी डिस्टेंस कितनी है, r2 है। ऑब्वियसली r1 में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और r2 में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब चूंकि r1 कम डिस्टेंस है तो यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इन शॉर्ट ये पार्टिकल इस मटेरियल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने आपसे कहा कि इसके पास चार्ज होनी चाहिए, लेकिन नेट चार्ज के पास क्या है, जीरो है। अगर हम कूलम्ब्स लॉ देखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स होता है दैट डिपेंड्स अपॉन एफ। एफ किस पे डिपेंड करता है, शाबाश, एफ डिपेंड करता है एक तो Q1 पे जो इसकी चार्ज है, दूसरा Q2, उसकी नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो Q इंटू जीरो, जीरो। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन बाय इंडक्शन फिनोमेना देयर आर चार्जेस, सो यहां पे अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्स, तो इट मींस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप मुझे बताओ, क्या कूलम्ब्स लॉ रॉन्ग है या इंडक्शन मेथड रॉन्ग है? शाबाश, अट्रैक्शन तो है, लेकिन एक बॉडी की नेट चार्ज जीरो है तो फोर्स इज जीरो। बाय इंडक्शन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय इफ वी टेक कूलम्ब्स लॉ सो द फोर्स इज जीरो। क्या कूलम्ब्स लॉ रॉन्ग है, क्या इंडक्शन फिनोमेना रॉन्ग है? आंसर इज नो, बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही है। यहां पे अट्रैक्शन है बाय इंडक्शन फिनोमेना, लेकिन मैंने पहले जब मैंने पढ़ाया आपको कूलम्ब्स लॉ, मैंने आपको कहा कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अगर यहां पे पॉइंट चार्ज होता तो यहां पे एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव नहीं होती, वहां पे कुछ चार्ज तो होती। पॉइंट चार्ज के पास चार्ज है, लेकिन यहां पे क्या है, एक मटेरियल में लेता हूं जिसको बाय इंडक्शन इस नेगेटिव की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुई, जितनी यहां पे पॉजिटिव है उतनी यहां पे क्या है, नेगेटिव है। नेट चार्ज फिर भी क्या है, जीरो है।
तो कॉलम्स ला यहाँ पे फेल नहीं हुआ, कॉलम्स ला इज करेक्ट, बट कॉलम्स ला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे चार्ज है और यहां पे चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब मसला ये है कि इन दो बॉडीज, इन दो पार्टिकल्स के दरमियान कांटेक्ट नहीं है। अगर मुझे इस पेन को पुश करना है, पुल करना है, आई हैव टू मेक कांटेक्ट विद दिस पेन। मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, मैं इसको पुश कर रहा हूं, मैं इसको पुल कर रहा हूं। सो आई एम कांटेक्टिंग विद दिस बॉडी। यहां पे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, पुल, यहां पे मैं पुश कर रहा हूं। या अगर मैं इस हाथ को अपने चेस्ट की ओर लाऊंगा तो आई विल अट्रैक्ट इट, ओके, पुश करूंगा, ओके, आई विल पुल इट। तो यहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वहां पे अट्रैक्शन है, फिर भी ये वाली पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को अपने ओर ला रहा है। हाउ? इट मीन्स, देखो, देयर इज समथिंग, यहां पे इस स्पेस में कुछ है। जब हमने पढ़ा, जब हमने इमेजिन किया, जब हमने स्टडी किया, इट मीन्स अगर हमारे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है और यहां पे दूसरा चार्ज पार्टिकल है कोई, या यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, अगर ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा है या इस वाले को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, सो इट मीन्स यहां पे कुछ है, समथिंग, कोई चीज है जो क्रिएट करता है इफेक्ट, जो क्रिएट करता है इफेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल। तो इट मीन्स अगर आपके पास चार्ज है, चार्ज के अराउंड कोई इफेक्ट है जो इससे क्या करा रहा है, किसी सेम चार्ज को रिपेल करा रहा है और किसी अनलाइक चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। उसी इफेक्ट को हमने फिजिक्स में वी गिवन दैट नेम कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने उसी का नाम रखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इफेक्ट अराउंड ए चार्ज पार्टिकल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट, किसी कांटेक्ट के बगैर वहां पे फोर्स है, और उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक चीज रह गई, हमने माना कि जो ये फोर्स है ये जो कांटेक्ट के बगैर है, क्यों, बिकॉज देयर इज एन इफेक्ट अराउंड स्पेस, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली स्पेस और path around a charged particle within which its influence can be felt. So हम कह सकते हैं electric field is space, you can write down this, space around a charged body where its effect is experienced, where its effect is experienced. So it is simply space or region around a charged body where its effect is experienced. उसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। मान के चले यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब जिस पे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्या इस पे फोर्स है, अगर है तो कितना है। मान के चलिए यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, इफेक्ट है, मींस फील्ड है, यानी कि इसके अराउंड में एक स्पेस है। अगर हमने उस स्पेस में कोई भी चार्ज बॉडी या पार्टिकल रखा है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान के चलिए ये मैं रहा था, अब इसको मैं लगाऊंगा यहां से सुप्रीम बैलेंस, उससे क्या होगा, सुप्रीम लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि इस बॉडी पे कितना अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान के चलिए इस बॉडी की चार्ज एक कॉलम है और इस पे कितना अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स, शाबाश, 10 न्यूटन। मैंने माना ये जो सोर्स चार्ज है ये इस एक कॉलम चार्ज पे शाबाश 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब मैंने दूसरी बॉडी लाई जिसका चार्ज कितना है, 2 कॉलम है। अब 2 कॉलम बॉडी पे जब मैंने सुप्रीम बैलेंस लगाया तो मैंने देखा इस पे कितना फोर्स है, 20 न्यूटन। जब मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा जिसकी चार्ज क्या थी, एक कॉलम थी, तो उस पे इस सेम फील्ड से 10 न्यूटन फोर्स था। अब मैंने फील्ड वही रखा, खाली मैंने चेंज किया इस टेस्ट चार्ज का चार्ज, जो मैंने एक कॉलम से 2 कॉलम किया तो इसके बाद फोर्स भी चेंज हुआ, फोर्स ज्यादा हुआ, 20 न्यूटन।
इट मीन्स ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है दो चीज पे। एक, इस सोर्स चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रांग है, हाउ मच स्ट्रांग इज दिस फील्ड। अगर फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर फील्ड कम स्ट्रांग है तो फोर्स भी कम होगा। सेकंड थिंग, चार्ज, टेस्ट चार्ज की, अगर टेस्ट चार्ज कम है तो फोर्स भी कम होगा, अगर टेस्ट चार्ज ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। सो आई विल राइट दिस हियर, आई विल राइट दिस लाइक दिस। यहां पे लिखूंगा मैं कि यहां पे जो फोर्स है ये डिपेंड करता है किस पे, शाबाश, ये डिपेंड करता है सोर्स चार्ज का फील्ड कितना है, सेकंड थिंग कि टेस्ट चार्ज की चार्ज कितनी है। ओके, आई विल राइट दिस हियर। सो आई विल राइट दिस एफ जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है फॉर टेस्ट चार्ज। मान के चले टेस्ट चार्ज की जो चार्ज है वो मैं यहां पे रखता हूं क्यू नॉट। क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, और जो स्ट्रेंथ है किसकी, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मींस कि क्या फील्ड स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो कितना स्ट्रांग है, कम है या ज्यादा है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ। वेदर इट स्ट्रेंथ इज स्मॉल और लार्ज, स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो यहां पे लिखूंगा मैं, एफ जो फोर्स है किस पे, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज कितनी है, ज्यादा है फोर्स भी ज्यादा है, कम है फोर्स भी कम है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसका, सोर्स चार्ज का, वो मैं डिनोट करूंगा यहां से कैपिटल E से। So F is equal to Q naught E. This is the force which is experienced by test charge Q naught. और we can define यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, E is equal to F, इसको डिवाइड में लेंगे F upon Q naught. F upon Q naught. So we can also define here electric field is defined as force per unit test charge. अगर हम यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को अज्यूम करेंगे, दिस टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 1, एक लेंगे यूनिट, दिस टेस्ट चार्ज इज यूनिट चार्ज, यानी कि हम लिखेंगे जो क्यू नॉट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ई क्या आएगा, ई विल कम आउट टू बी एफ अपॉन 1, सो ई इज इक्वल टू एफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सप्रेस कर रहा है उसी को हम यहां पे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन, यानी कि सोर्स चार्ज के लोकेशन में, इसके फील्ड में ये आना चाहिए, फिर इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। So electric field is measurement of force. It is nothing. Electric field is measurement of force. Electric field ही आपको मेजर दे रहा है किस चीज का, फोर्स का। अब देखो, चूंकि हमने एक सोर्स चार्ज रखा और दूसरा क्या रखा, टेस्ट चार्ज। अब हमने कहा जो इस पे फोर्स है वो डिपेंड करता है इसका फील्ड कितना है और इसकी चार्ज कितनी है। ऑब्वियसली अब इसका फील्ड तो है लेकिन इसकी चार्ज भी है, इसका नाम है सोर्स चार्ज और इसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो दोनों के बीच कोलम्बस फोर्स भी होगा, इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। अगर हम देखेंगे कोलम्बस लॉ तो क्या आएगा यहाँ पे, F इक्वल टू कोलम्बस लॉ, F किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज Q रखेंगे हम कैपिटल Q, और टेस्ट चार्ज को मैंने रखा है वहां पे Q नॉट, ये Q नॉट आएगा, और इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब आप देखिए, अब हम यहां पे देखेंगे ये जो दो फोर्सेस है, ये जो दो फोर्सेस है, एक ये वाला फोर्स और दूसरा ये वाला फोर्स, एक को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कोलम्बस फोर्स और दूसरे को हम डिफाइन करते हैं, शाबाश, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोलम्बस फोर्स और दूसरे को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स और ये फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स एक ही है। यहां पे मैंने रखा सोर्स चार्ज, इसके अराउंड फील्ड है, फिर इसने इस पे एक्सपीरियंस किया फोर्स जिसको मैंने डिफाइन किया F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। दूसरा यहां पे सोर्स चार्ज और यहां पे
टेस्ट चार्ज, इनके दरमियान कूलम्ब्स फोर्स है तो वो ये है। तो अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों ही फोर्स सेम है। अगर दोनों फोर्स सेम है तो यहां पे क्या सेम आएगा फिर, शाबाश, तो फिर आएगा क्यू नॉट ई इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पे कैंसिल क्या होगा, सी, अब यहां पे कैंसिल होगा, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो ई क्या बन जाएगा, ई विल कम आउट टू बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज। अब मैं ट्रीट कर रहा हूं इस सोर्स चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज, जिसकी चार्ज क्या है, क्यू है, ये क्यू। अब देखो यहां पे E इज इक्वल टू एफ क्यू नॉट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टेस्ट चार्ज। अगर आपको डिफाइन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किस पे, टेस्ट चार्ज पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहां पे डिफाइन करेंगे, और टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम यहां पे डिफाइन करेंगे। तो दोनों के दोनों सेम है, वन इज इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अब ये हमने किया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज, E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो, क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पा रहे हो, नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख सकते। वी कैन नॉट से ये कैसा है, whether it is rectangular, whether it is spherical, whether it is, और है कैसा हमने नहीं देखा है, we cannot see this, लेकिन हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, वो स्पाइडर बनाता है वो वेब, मकड़ा जो बनाता है ना वो जाल जैसा, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, वेब कहते हैं ना। स्पाइडर का जो वेब होता है वो वेब आप मानो, जो स्पाइडर ने वो वेब बनाया वो आप मानो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें इस वेब से दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक ये कि अगर इस वेब में कोई और एक इंसेक्ट आया, अगर इसमें कोई और इंसेक्ट आया तो ये इन्फॉर्म करता है किसको, स्पाइडर को यहां पे मोनो सोर्स चार्ज, ये इसको इन्फॉर्म करता है कि आपके स्पेस में, आपके फील्ड में कोई चीज आ गई। पहली इंफॉर्मेशन कि आपके फील्ड में कोई चीज आ गई। अब दूसरी, ये उसको बताएगा, ये जो ये नेट है ये बताता है किसको, स्पाइडर को, कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है, ये क्या है आपका जात का है किसी और का। जो दूसरा इंसेक्ट आपके फील्ड में आया, पहले आपने इंफॉर्मेशन दी हाँ कि यहाँ पे एक इंसेक्ट आया है आपके फील्ड में, दूसरा क्या ये आप ही का है या किसी और जात का है। अगर ये इसी का है, सेम पॉजिटिव, तो बोलेगा जाने दो, पीछे धकेल दो इसको। अगर ये दूसरे का है तो लाओ मेरे पास, अट्रैक्ट। अगर ये पॉजिटिव हुआ यानी कि सेम, छोड़ दो, नेगेटिव दूसरे टाइप का, तो मेरे पास लाओ। इस तरह हम इमेजिन कर सकते हैं कि फील्ड कैसा है। इट्स जस्ट लाइक ए वेब फॉर्मड बाय स्पाइडर। तो हम सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज सिंपली फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन, यानी कि सोर्स चार्ज के फील्ड में आना चाहिए। तो यहां पे हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम देखेंगे क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। अब हम देखेंगे क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। अभी हमने डिफाइन किया F इज इक्वल टू E अपॉन क्यू नॉट। अब जो ये F है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में होता है तो ऑब्वियसली फील्ड की भी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। सो इट मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
is a vector quantity. Vector quantity means having both magnitude and direction. उसके बाद अब हम देंगे इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या देंगे, यूनिट देंगे। शाबाश। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखो F इज इक्वल टू E अपॉन क्यू नॉट, E को मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू, शाबाश, F क्यू नॉट। तो E का यूनिट क्या है, F का क्या है न्यूटन और चार्ज का क्या है कूलम। सो इसका क्या आया, sorry, I think here let write this E is equal to F upon Q naught। यहाँ पे E is F upon Q naught, तो F क्या आएगा E Q naught, F आएगा E Q naught। F क्या आएगा, शाबाश, तो यहाँ पे क्या आएगा E is equal to F upon Q naught, तो F आएगा E Q naught। तो E का यूनिट क्या होगा, E का आएगा यहाँ पे, F का क्या है न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे क्या आएगा पर कूलम, तो यहाँ आएगा न्यूटन पर कूलम, तो इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, सो हियर इज E इज इक्वल टू F बाई Q, मैंने लिखा था F इज इक्वल टू E, सॉरी, E इज इक्वल टू F बाई Q, E इज इक्वल टू F बाई Q। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे F का क्या है न्यूटन है और Q का क्या है कॉलम है, तो न्यूटन पर कॉलम इज इट इज SI यूनिट। उसके बाद इसकी डायमेंशंस क्या होगी, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसकी डायमेंशन, यू कैन राइट यूनिट, उसके बाद हम करेंगे डायमेंशंस। ओके, लेट्स सी इट डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि F इज इक्वल टू E Q नॉट, और वी कैन से E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब E का हमें निकालना है डायमेंशन, E का डायमेंशन, सो क्या प्लेस में रखते हैं डायमेंशंस इज इक्वल। अब F का देखो, फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m L t -2 अपॉन Q, चार्ज का, कैसे निकालते हैं चार्ज का, आपने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, क्योंकि चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज फंडामेंटल quantity, so we write charge in terms of current and time। so यहाँ पे क्या आएगा फिर, Q आएगा I into T, I का क्या है करंट का क्या यूनिट है फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, तो A है और टाइम का यहाँ पे T। so solve this, so क्या बन जाएगा, E का डायमेंशन फार्मूला m रहेगा, L रहेगा, T एक ऊपर जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T -2 और ये ऊपर जाएगा -1, -2 एंड -1 इट्स -3 और A भी माइनस बन जाएगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, कल हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।